हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर से एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एक प्रॉब्लम सम है, तो हम जानते हैं जितने भी प्रॉब्लम सम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम पहले इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए हमको दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। दो वेरिएबल्स हम किसको चूज़ करें, उसके लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले चलो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105. And for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो क्वेश्चन आपने ध्यान से देख लिया। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो इसमें हमारे पास में लिखा था कि हमको एक तो फिक्स चार्ज बताना है कि क्या है और दूसरा चार्ज पर किलोमीटर बताना है। इसके बाद में हमको ये भी बताना है कि अगर हमने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो उसके लिए कितने पैसे देने होंगे। अच्छा, आप एक चीज़ और सीख लो कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि ये हमारी मैथ्स की क्लास 10 की बुक का है इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारी जनरल लाइफ में भी यूज़ होता है और अगर हम ये सीखते हैं तो इसको अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ से कोरिलेट कर लें तो आपको जल्दी समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्वेश्चन को तो समझ गए, इसको और कैसे याद रख सकते हो। आजकल आप लोग ओला उबर से टैक्सी बुक करते हो। अगर आपने कभी भी ओला से या उबर से टैक्सी बुक की तो उसमें क्या लिखा रहता है कि मिनिमम पेएबल आपका अमाउंट इतना रहेगा, मतलब एक फिक्स चार्ज तो आपको देना ही होगा। इसके बाद में उनकी टैक्सी के पर किलोमीटर के चार्जेस रहते हैं कि 14 रुपीज़ पर किलोमीटर, 12 रुपीज़ पर किलोमीटर एंड सो ऑन। तो फिर हम पर किलोमीटर से वो चार्जेस पे करते हैं। तो इससे और इस क्वेश्चन को अब आपको समझने में आसानी होगी कि उन्होंने क्या बोला कि आपने एक टैक्सी को हायर किया, उसके लिए आपको फेयर देना है। तो टैक्सी वाले ने ये बोला कि आपको एक फ़िक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद में आप जितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। और अगर हमने ये सोचा कि हमको टोटल 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो हमको कितना अमाउंट देना होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। अब हम अपने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस बना के उनको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम किस तरह से करेंगे ये आप लोग समझो। जैसा कि हमको मालूम है दो चीज़ें फाइंड करनी है, तो हमने दोनों को सपोज कर लिया सबसे पहले कि लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ एक्स। ये याद रहा, मेरे हर वीडियो में मैं बताती जा रही हूँ कि आप जो भी वेरिएबल सपोज करें उसकी यूनिट ज़रूर लिखें जब आप प्रॉब्लम सम कर रहे हैं। यहाँ पर चार्जेस हमको मालूम है रुपीज़ में देने हैं तो हमने रुपीज़ एक्स लिख दिया। फिर उसके बाद में हमने क्या लिखा, चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, पर किलोमीटर हमने चार्ज कितना सपोज किया, वाई। अब हमको दो इक्वेशन बनानी है, दो वेरिएबल लिए हैं तो फटाफट अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने काम शुरू किया। तो कहाँ से बनाएंगे हम पहले इक्वेशन। इसमें जो लिखा है यहाँ पे कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है 10 किलोमीटर और उसके लिए चार्ज कितना देना है हमको, रुपीज़ 105। तो हमको क्या मालूम है कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसके लिए 105 रुपीज़ अगर हम पे कर रहे हैं तो उस 105 रुपीज़ में एक्स रुपीज़ तो हमने दिए ही हैं क्योंकि वो फिक्स चार्ज है। और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो उसके लिए कितने रुपीज़ देने होंगे। जब 1 किलोमीटर के लिए हम वाई रुपीज़ दे रहे हैं तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई देंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन कैसे बन जाएगी कि x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। बना ली हमने पहली इक्वेशन।
अब हमें दूसरी बनानी है, तो दूसरी के लिए अब आप पहले समझ गए हो, तो दूसरी भी जल्दी से बन जाएगी कि 15 किलोमीटर के लिए हमने ₹155 दिए हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमने बना ली, फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर कवर किया, तो 15y इज इक्वल टू 155। टारगेट 1 कंप्लीट, इक्वेशंस बन गई। अब इनको सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि ये हमको किस तरह से सॉल्व करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर मेथड मेंशन नहीं है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे ग्राफिकल से करो, चाहे अलजेब्रिक से करो, बट यहाँ पर मेंशन है कि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम कोई भी इक्वेशन चूज़ कर लेते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, और उनसे काम अपना आगे बढ़ाते हैं। तो हमने स्टार्ट किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ गई 105 माइनस 10y, और इसको मैंने थर्ड इक्वेशन लिख दिया। अब आप जानते ही हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन। अब आपको याद है ना कि जब हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं तो किस में रखते हैं, सेकंड में। तो इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, ओके। अब हमने ये वैल्यूज़ रखी, तो अब सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू रखी और x को रिप्लेस कर दिया इससे, तो ये हो गया 105 माइनस 10y, ठीक है। और यहाँ पे था हमारे पास में प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इसको सॉल्व कर दिया तो ये हमारे पास में 15y माइनस 10y हो गए, तो ये आ गया आपका 5y इक्वल में आ गया 155 माइनस 105, तो ये 5y इज इक्वल टू 50। सो y इज इक्वल टू, वैल्यू आ गई 10। हमने y फाइंड कर लिया। अब y तो निकाल लिया, अब क्या करना है हमको, x फाइंड करना है। और x के लिए हम कोई भी इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड चूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर लो। तो अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेती हूँ अपना इक्वेशन थर्ड से, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो हमने थर्ड इक्वेशन में वैल्यू रख दी, ये x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10 इंटू 10। x का आंसर आ गया 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5। यानी आपको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, y की क्या है। पर जनरली क्या होता है कि आप लोग बेटा इसको ऐसे ही छोड़ाते हो और ये कह देते हो कि हमने पूरा सॉल्व किया, बाद में टीचर्स ने कह दिया कि हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं है और फुल मार्क्स नहीं दिए। उसका रीज़न ये रहता है कि हमने सॉल्व तो किया, पर इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको लिखा हुआ है कि आपको x एंड y फाइंड करना है, नहीं लिखा। उन्होंने तो आपसे कहा है कि आप फिक्स चार्ज निकालिए, चार्ज पर किलोमीटर निकालिए। आप x एंड y करके छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। उसके बाद में भी आपको 25 किलोमीटर के लिए भी चार्ज निकालना है। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप काम पूरा करोगे। तो पहले x की वैल्यू निकालोगे, y की निकालोगे, फिर उसके बाद में लिखोगे देयरफॉर फिक्स चार्ज हमने x सपोज किया था जो 5 आ रहा है, तो क्या लिखना चाहिए, ₹5। फिर उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज पर किलोमीटर, वो क्या था हमारा y, और y की वैल्यू हमने क्या निकाली है 10। तो क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे 10। अब आगे का पार्ट हमको 25 किलोमीटर के लिए भी फाइंड करना है, तो अब हम उसके लिए भी लिखेंगे यहाँ पर चार्जेस या चार्ज पेड, एक सेकेंड, चार्ज पेड फॉर
25 किलोमीटर। तो ये किसके इक्वल आएगा, x प्लस 25y, ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू 5, 25 इंटू y की वैल्यू हमारी क्या है 10, तो ये आ गया 5 प्लस 250, आंसर आ गया 255। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया ₹255। इस तरह हम सारे आंसर्स कंप्लीट करेंगे, तब हमारा पूरा क्वेश्चन कोई भी टीचर कट नहीं कर सकते अपने मार्क्स को। और मैं पूरा लिख के बेटा इसलिए बताती हूँ कि मैं चाहूँ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, काम खत्म हो गया है। और भी आप कहीं पे क्लास में भी पढ़ोगे तो टीचर एक्सप्लेन कर देंगे आपको, या आप कोई और वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। पर आपको अपनी आंसर शीट में आंसर किस तरह से लिखने हैं प्रॉपर वे में, वो बताने के लिए मैं पूरा सॉल्व करके आपको बताती हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप मेरे साथ में अपने डाउट शेयर कर सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड भी। ओके।